सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 108 रुपए 30 पैसे पर क्लोजिंग। आप देखेंगे कि 12 बजे के बाद ये सर्किट नहीं ओपन हुआ है, तो अभी बहुत सारे सवाल होंगे कि ये 108 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ है, कितना नीचे और जा सकता है, कहां पर हमें खरीदना चाहिए। नए खरीदार जो अभी भी एंटर करना चाहते हैं इरेडा के अंदर, उनका ये सवाल है। और 120 115 पर अगर किसी ने खरीद रखा है तो उसका यही सवाल है कि क्या मैं एवरेज कर लूं या फिर ये कहां तक नीचे जाने वाला। तो सारे सवालों के जवाब हैं और हम कंप्लीटली इस पर बात करते हैं। तो अभी अभी एक आर्टिकल आया है जी बिजनेस की तरफ से, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ रिसर्च एनालिस्ट है जो अपना यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 से 92 की जो रेंज है वो नियर फ्यूचर यहां पर आपको रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे लेवल्स। सिंपल सी बात है, तो वहां पर ना आपको फ्रेश लॉन्च करना चाहिए। मैं लगभग 3 4 दिन से मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको नए इन्वेस्टमेंट करना है ना, 80 के अराउंड देखना, 80 के अराउंड। उसका एक मतलब है, एक बेस है। 120 पर कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा। तो ये अगर किसी ने मान लिया होगा 120 125 तो खैर पता नहीं गया कि नहीं गया आज, 120 पर अगर किसी ने मान लिया होगा ना, बच गया होगा आज, तो वो मैं बहुत पहले से आपसे कह रहा हूं। ये अभी ना जो 80 रुपए पर किसी ने खरीद रखा है, 90 रुपए खरीद रखा है, ये उनके लिए छोड़ दीजिए। वो जितना जा रहा है यहाँ से 10 रुपए और बढ़ रहा है, 20 रुपए और बढ़ रहा है, उनके लिए रहने दीजिए। हायर साइड खरीदने में थोड़ा सा रिस्क है। 100% तो ऑलरेडी गेंस आपको मिल गए 63 रुपए से जब हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर टारगेट बहुत लंबे है भैया। यहाँ पर 60 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 115 से स्टॉक 115 से 350, शायद यहां पर गलती हुई, 350 नहीं होगा, 150 होगा। 115 से 150 की रेंज यहां पर जो है नियर फ्यूचर यहां पर टेस्ट करेगा। तो अभी यहां पर जो है, जो एक रुकने वाली बात आप कह रहे हैं ना, कहां पर गिरावट रुकेगी, पॉसिबल है वो 80 से 92 की रेंज में रुके और खरीदना आपको उतरी है। लॉन्ग पोजीशन वहीं बनानी है, ये कहना है। बाकी टारगेट अगर आप पूछेंगे तो 115 से 150 के टारगेट नियर फ्यूचर यहां पर आते हुए देखेंगे, वो भी बजट के टाइम, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था। बजट से पहले ही ये स्टॉक चले गया था यार, ये आपको बात समझनी है। लेकिन मैं आपके कॉन्फिडेंस को और थोड़ा सा उठा सकता हूं और थोड़ा सा बिल्ड कर सकता हूं। क्या बात है जो कि यहां पर जो है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं, लेकिन 31 दिसंबर ये ध्यान रखिएगा कहाँ क्लोजिंग हो रही है। अभी अपने को कुछ नहीं पता कैंडल की क्लोजिंग इस साल की कहां पर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसी हिसाब से लोज और हाई डिसाइड होंगे, ये आप बात समझिएगा। टॉप जब तक ये 121 122 का जो टॉप बना है, जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक आपको नई तेजी नहीं मिलेगी। पॉसिबल है कि 121 122 तक जाए, वहां से आपको लगे कि ये और ऊपर जाने वाला, पता चला 123 तक जाकर नीचे आ गया। ये अब रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। और आज क्लोजिंग तो खराबी हुई है, लेकिन कहां तक, ऑलमोस्ट 110 का जो एक छोटा सा सपोर्ट था वो भी खत्म। दूसरा सपोर्ट कहां पर है, दूसरा सपोर्ट है भैया आपका सीधा सीधा यहां पर 85। एक गैप फिल होना है, गैप फिल होना है। और अगर ये स्टॉक वहां तक गया, 100 के नीचे अगर चला गया ये स्टॉक, अगर 100 टूट गया, 100 के नीचे क्लोजिंग मिलने लगी हैवी वॉल्यूम के साथ, तभी ये होगा। अदरवाइज 100 रुपए साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 100 रुपए पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं यहां पर SIP करूंगा, मुझे लॉन्ग टर्म से मतलब है, 100 रुपए दिखे, छोटा सा अमाउंट वहां पर डालिए, उसके नीचे अगर आए आपको 85, वहां छोटा सा अमाउंट डाल दिए। इस हिसाब से तो आपका यहां पर एवरेज सही ठीक ठाक बन जाएगा। अगर बाय चांस मार्केट में और गिरावट आई तो फिर थोड़ा सा और अमाउंट बचा के रखिए, वहां पर आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अदरवाइज आपकी कुछ अपनी स्ट्रेटजी हो तो उस हिसाब से चलिएगा। वैसे गैप फिल तक ही यहाँ पर जो है ना, अगर गिरावट हुई तो गैप फिल होगा 85 पर, वो गैप फिल होना है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला और एक ही गैप है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की एक साइट है जो कि है इन्वेस्ट इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये ओपन करी गई है जब से G20 का सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ था। तो अभी उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 4th ग्लोबली इंडिया का यहाँ पर पोजीशन है। रिन्यूएबल एनर्जी टोटल कैपेसिटी 176 गीगावाट, इतना यहाँ पर अभी जो कहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपने जनरेशन यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया है 500 गीगावाट का, 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आप नियर टर्म का जो देख रहे हैं ना, ये अभी का उछाल और कूद ये सब स्टॉक के अंदर
ये आपको नियर टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म में आपको गेन्स देखने को मिलेंगे। बस शर्त ये है कि आपका प्राइस सही होना चाहिए। तो सोच लीजिए कि 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 से पहले ये अचीव करना है इंडिया को। इस हिसाब से कितनी स्पीड में काम होगा, कितना सोलर पर यहाँ पर जो है आपका फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको सोच कर निवेश करिए, बिजनेस पर निवेश करिए, ना कि स्टॉक के भाव पर हमेशा निवेश करिए। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना, तब आपकी जीत होगी। अदरवाइज आप इधर ही भागते रहेंगे, ये वॉलेटिलिटी, ये 10% का लोअर सर्किट, ये 10% की उछाल, और ये बेमतलब की उछाल थी। कोई स्टॉक देता हुआ दिखता है क्या बेमतलब में? अभी तो अर्निंग पर शेयर भी चेंज नहीं हुआ है। यही तो मैं आपसे पॉइंट लेकर चल रहा था आपके पास। और अभी प्लान लॉन्च करेंगे, उसका बैलेंस शीट पर इंपैक्ट नहीं आया है। हमारे यहाँ जो स्टॉक चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बिहाफ पर चलेगा। फाइनेंशियल कैसा है स्टॉक, उस पर चलेगा। अर्निंग पर शेयर कहाँ है, इस पर चलेगा। सिंपल सी बात है, इसको आप मान लीजिए। अभी भी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत लंबे गेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन घूम फिर कर स्टॉक वहीं जाता है जहां से चलना स्टार्ट करता है, अगर उसमें कुछ बदलाव नहीं हुए फाइनेंशियल के अंदर। विंड पावर से इंडिया जो है वो 43.7 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर है। सोलर का देखिए, सोलर पावर, आप सोलर पावर में और भी बाकी यहाँ पर जो है शायद विंड पावर में भी यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो यहाँ पर निवेश करते होंगे, सॉरी फाइनेंस करते होंगे। सोलर पावर 70 गीगावाट की है। अब आप सोच लीजिए यहाँ से कितना यहाँ पर बढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये दो चीज़ें, विंड पावर, सोलर पावर, ये बहुत तरक्की यहाँ पर करने वाली है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनको कितना इंक्रीज किया जाएगा और आपको एनबीएफसी को कितना बेनिफिट मिलेगा, इरेडा को, इरेडा जैसी कंपनी को। तो ये आपका विजन होना चाहिए। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ होगा इन सब चीज़ों को देखकर कि आगे की राह बहुत अच्छी है। बस ये है, प्राइस आपका सही होना चाहिए। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ। खैर, मार्केट कैप कहाँ पर है? 29,078 करोड़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप है, और यहाँ पर ये मार्केट कैप थोड़ा सा हल्का हुआ है और एक्सपेक्टेशन है हल्के होने की। मंडे के दिन देखिएगा, मंडे के दिन टर्न अराउंड स्टोरी अगर इसके अंदर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक और नीचे जाएगा वही 85 तक। मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पी रेशियो आपका 33.63 पर क्लोजिंग हुई। 37 का पी रेशियो, 37 प्लस का पी रेशियो आपका हो गया था। आप इंडस्ट्री में एनबीएफसी के अंदर जो ए ग्रेड कंपनी आती है उसमें सबसे महंगे पी पर थे। अब आप सोचिए कितने दिन तक वहां टिके रहते। बात भी समझी जाती है, बात भी समझी जाती है। अब 120 पर अगर किसी ने खरीद लिया ना, उनके पास एक ही चाह रहा है कि आप एवरेज करें। कंपनी अच्छी है और अच्छी कंपनी में एवरेज ही का एक स्ट्रेटजी जो है ना, वो आपको अच्छी के तरीके से बचाती है। सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टर को यही है। तो मेरा कहना यही है कि जब तक फाइनेंशियल चेंज ना हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ Q3 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है 99% यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा Q3 के नंबर अच्छे आएंगे इरडा के, और Q3 में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। बजट आपका 1 फरवरी के दिन है। बजट के लिए बेस्ट स्टॉक है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर कुछ बोला जाएगा, इरडा उसमें सबसे बेहतरीन स्टॉक आता है। आप खुद भी सोच सकते हैं, इसके जैसा दूसरा नहीं है। तो 1 फरवरी से पहले आपका Q3 के नंबर्स भी हैं। अगर ये जनवरी में ले आए इसके नंबर्स तो अच्छी बात है, अदरवाइज फरवरी में आपके Q3 के नंबर्स है। तो बजट प्लस Q3 ये आपका एक्शन पैक हो जाएगा, और जनवरी में यहाँ पर जो है ना एक्शन बनने लगेगा इन सभी कंपनियों में जिनका यहाँ पर बजट पर फोकस है। तो अगर ये स्टॉक गिरता भी है ना, तब भी ये फोकस में आएगा, तब भी आपका पैसा यहाँ पर जो है ना एटलीस्ट कवर करवा जाएगा अगर आप हायर लेवल पर हैं। तो इतना यहाँ पर जो है ट्रस्ट रखना पड़ेगा थोड़ा सा इरडा के ऊपर। अभी क्या है, वही बात है ना, पैनिक बन गया है। इसी चीज से मैं आपको बचाना चाह रहा था कि हायर लेवल पर मत खरीदो। तो अभी देखते हैं क्या 100 रुपीज से ये स्टॉक घूम जाएगा या फिर यहाँ पर जो है 85 ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, बीच बीच में पॉसिबल है कि ये फंसाए आपको तेजी दिखाकर और फिर डंप हो जाए। ये भी ध्यान रखिएगा, बीच बीच में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और अपना लेवल बाइंग प्राइस ना तैयार रखा करिए। आपकी मर्जी है, अगर आपको बाइंग प्राइस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। 100% गेन के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं 120 पर ले लूंगा, ये एक ना क्या कह सकते हैं, इस पर ब्लाइंड पैसा फेंकने वाली बात है। इस पर बिलीव मत करिए। कोई भी स्टॉक अगर 100% गेन दे जाए ना, वहां खरीदने के लिए कैसे आप जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात थी। तो इंतजार करिए नई खरीदारी के लिए। 85 के अराउंड आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर देखिए गैप फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर पॉसिबल है 85 से थोड़ा सा और नीचे 80 तक चला जाए। तो ये बाइंग रेंज है।
जो कि मैंने बहुत पहले सजेस्ट करी थी। इस पर ध्यान रखिए, इरडा को किसी की में पोजीशन बनानी है, इस लेवल का ध्यान रखिए, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये मिल जाए खरीद लीजिए। कोई एग्रेसिव हो तो 100 रुपए से एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिए इस स्टॉक के अंदर। निचले लेवल मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज घूमना होगा तो वहीं से घूम जाएगा। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।